बढ़ते हैं आगे और इसी बीच एक अहम जानकारी आपको दे दें। हैदराबाद एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। डाइवर्ट की गई बहरीन से आ रही इंटरनेशनल फ्लाइट बहरीन हैदराबाद फ्लाइट GF274 मुंबई डाइवर्ट हुई है। 23 दिन में तीसरी बार एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई है। तो आपको बता दें कि ये धमकी, हालांकि ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी आपको बता दें कि ये धमकी दी गई है और 23 दिन में तीसरी बार एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई है। अब देखना यह है कि ये जांच का विषय निश्चित तौर पर होगा कि किस तरीके से ये तमाम जो जांच है वो सामने आती, क्योंकि देखिए आप जब से दिल्ली में ये घटना हुई है उसके बाद जो देखना है कि ये कितना सीरियस हो सकता है। राजकिरण हमारे से होगी। राजकिरण, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि बहरीन से आ रही फ्लाइट को फिलहाल डाइवर्ट किया गया है मुंबई के लिए? जी हाँ खुशबू, बहरीन से जो हैदराबाद आने वाली फ्लाइट थी उसको जैसे बॉम्ब थ्रेट ईमेल मिला है। जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले एक महीने में ये तीसरी बार है। तीसरी बार इस तरह की ईमेल थ्रेट जो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है। परसों भी अपन देखे थे कि परसों शाम को एक RDX बॉम्ब लगाने की एक ईमेल आया है, धमकी आई है। तो उसके बाद इमीडिएटली अथॉरिटीज पूरा चेकिंग वगैरह की है। तो अभी फिलहाल देखा गया तो ये पिछले हफ्ते में, ये हफ्ते में दूसरी बार है कि इस तरह के, कल ने परसों फ्राइडे के दिन आया था, फ्राइडे के दिन शाम में ये एक थ्रेट ईमेल आया था। फिर आज संडे के दिन फिर ये एक दूसरा ईमेल अभी देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली हैदराबाद RJIA एयरपोर्ट को इस तरह से धमकी भरी ईमेल्स आ रहे हैं। कुछ और दूसरे भी लोगों को देखा गया तो तभी पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन कर रही है आखिर में कहाँ से ये मेल आ रहा है, कहाँ से कौन है व्यक्ति की लगातार RJIA एयरपोर्ट को टारगेट किया जा रहा है। अथॉरिटीज तो पूरे जुटे हुए हैं कि इस व्यक्ति को पकड़ने के लिए कहां से ये ईमेल आ रहा है, मगर अभी तक तो कुछ जानकारी नहीं मिली है। मगर जहां पर थ्रेट ईमेल की बात है, मगर कहीं भी कोई चांस नहीं लेना चाहता है। अथॉरिटीज पूरी तरह से चेकिंग वगैरह कर रहे हैं, सभी पैसेंजर्स को चेक कर रहे हैं और एयरपोर्ट जो प्रीमिसेस है वहां पर डॉम स्क्वाड को लेके हो या CRPF हो या लोकल पुलिस हो, पूरी तरह से जांच तो कर रही है। कहीं भी कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मतलब ये हॉक्स ईमेल्स है हालांकि, पर उसके ऊपर भी सीरियसली एक्शन ले रहे हैं क्योंकि कहीं भी कोई चांस लेना नहीं चाह रहे थे। तो इसी वजह से भी अभी तो फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिर में ये मेल कहां से आ रहा है, इसके ऊपर जांच चल रहा है। ठीक है। अच्छा राजकिरण, देखिए ये पहला मौका तो है नहीं कि इस तरह से एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली हो, या फिर कुछ दिनों पहले जो न्यायालय है उन्हें तक को उड़ाने की धमकी मिली थी। हालांकि सब कुछ फर्जी पाया गया था, लेकिन खास करके दिल्ली में अगर जो घटना हुई है 10 नवंबर को आप देखें और उसके बाद कई घुसपैठी है, कई जगहों पर कई बॉम्ब वगैरह मिले, इसलिए सुरक्षा एजेंसियों को एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा इस बार। जी हाँ, जब से दिल्ली में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से हैदराबाद एयरपोर्ट हो चाहे एयरपोर्ट हो या रेलवे स्टेशन, इंटेलिजेंस इनपुट्स है जो थ्रेट, मतलब देश भर में कुछ एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया है, सेंसिटिव एरियाज को। उसमें हैदराबाद भी वन ऑफ द सेंसिटिव एरिया है जहां पर कुछ भी मतलब इस तरह के गतिविधियां होने के चांसेस लग रहे हैं। तो इमीडिएटली पुलिस हो या अथॉरिटीज हो, कंसर्न अथॉरिटीज, अब RJIA एयरपोर्ट की बात करते हैं तो RJIA एयरपोर्ट के अथॉरिटीज कहीं भी कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। हर चीज बहुत कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं, हर चेकिंग पॉइंट को, चेकिंग्स के, और हर दिन देखा गया तो डॉग स्क्वाड, स्पेशल डॉग स्क्वाड को बुलाया जा रहा है कि हर दिन, मतलब ये थ्रेट ईमेल अभी आया है, ईमेल नहीं भी है फिर भी ये डॉग स्क्वाड को बुलाया जा रहा है और सभी चेकिंग्स वगैरह किया जा रहा है। स्पेशली रेलवेज में, एयरपोर्ट्स में और बस स्टेशंस पर पूरी कड़ी नजर रखी गई है और जगह जगह पर CC कैमरा से कमांड कंट्रोल रूम, जब हैदराबाद की बात करते हैं, कमांड कंट्रोल रूम एक हैदराबाद पुलिस कमिश्नर जहां पर बैठते हैं वहां पर कड़ी निगरानी लगाई गई है। सभी जगह पर हैदराबाद के पूरे GHMC एरिया में, जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एरिया में, सभी इसी कैमरास को CCC कमांड कंट्रोल रूम हैदराबाद कमिश्नरेट को वहां पर लिंक करे है। वहां पर बैठ के एक सेपरेटली एक टीम लगाई गई है और वहां पर हर चीज को बहुत कीनली ऑब्जर्व किया जा रहा है। कहीं पर भी कुछ भी जो अनटूवर्ड इंसिडेंट्स दिखता है तो इमीडिएटली वो CCC टीम के मेंबर्स कंसर्न पुलिस स्टेशन को कॉल करते हैं, वहां पर पूरे डिटेल्स वहां पर दे रहे हैं
उस तरह से पूरे जानकारी वहां पर लिया जा रहा है कि हर सेकंड कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं 24/7। बल्कि जनरली देखा गया तो इस तरह के काम जनरली रात के टाइम पे एकदम लाइट लिया जाता है, मगर हैदराबाद कमांड कंट्रोल की बात करते हैं तो रात के 24 घंटे मतलब दिन के 24 घंटे भी यहाँ पर कीनली हम्म। ऑब्जर्व किया जा रहा है। हर हम्म। एक गतिविधि हैदराबाद में सिक्योरिटी को बिल्कुल, ये लेकर बहुत ज्यादा काफी ट्राई जरूरी भी किया हो जा रही जाता है। है राजकिरण, क्योंकि किसी भी एक्टिविटी को यूं ही छोड़ना, एक छोटी सी गलती किसी बड़े अंजाम को यहाँ पर देखा जा सकता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। विस्फोटक से युक्त I-20 कार का एक और सीसीटीवी फुटेज, जैश के आतंकी डॉक्टर उमर का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ब्लास्ट से एक दिन पहले का सीसीटीवी फुटेज है। डॉक्टर उमर चला रहा था विस्फोटक से लैस I-20 कार। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां विस्फोटक से लैस I-20 कार चला रहा था डॉक्टर उमर, जो आतंकवादी है। और आपको बता दें कि डॉक्टर उमर चला रहा था विस्फोटक से भरा I-20 कार, उसका एक वीडियो आया है सामने। तो ब्लास्ट से एक दिन पहले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। और देखिए, अब लगातार जो सीसीटीवी हैं उनकी मदद ली जा रही है, क्योंकि उसी से ये पता चल पा रहा है कि आखिरकार ये कहाँ था, क्या मंशा थी, कौन कौन से लोग और शामिल हो सकते हैं, किससे किससे इसने बात की, क्या इसने जो रूट मैप है वो चुना, आगे की किसकी क्या प्लानिंग थी। ये तमाम चीज़ें अब फिलहाल जो है वो सामने आएंगी। तो अब धीरे धीरे जो तमाम तस्वीर है वो साफ हो रही है। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी का एक और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। विस्फोटक से युक्त I-20 कार लेकर घूम रहा था जैश के आतंकी डॉक्टर उमर का एक और सीसीटीवी फुटेज। तो डॉक्टर उमर विस्फोटक से युक्त ये कार चला रहा था और ब्लास्ट से एक दिन पहले का ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी अब सामने आया है। तमाम खबरों पर नजर आप रही है हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।